अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखदमत न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते चलें लाहौर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं शुक्रिया सदीक खान, शुक्रिया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डॉक्टर यास्मीन, थोड़ी खामोशी। डॉक्टर यास्मीन, आप तो डॉक्टर हैं और आपको पूरी तरह इल्म है कि एक घराने में, गरीब घराने में अगर एक बीमारी होती है और उस घर के ऊपर क्या गुजरती है। मुझे इस चीज का कभी इल्म नहीं था जब तक मेरी वालदा को कैंसर नहीं हुई। तब तक अल्लाह ने कभी मुझे ना कुछ सामना करवाया था बीमारियों का, ना मैंने कभी अपने घर में बीमारी देखी थी। तो मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि एक घर के ऊपर किस तरह की बेबसी आती है। जब आपके घर में कोई बीमार हो, आपकी बहन, बच्चे, मां बाप, और आप उनका इलाज ना करवा सके, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था और मुझे पहले तो अपनी वालदा को मुल्क से बाहर ले जाना पड़ा। फिर जब उनकी चौथी स्टेज पे कैंसर चली गई तो मुझे पाकिस्तान में मैं उनको लेके आया। और वो जो दिन थे कि जब उनकी वफात हुई और उससे पहले जब वो यहां आई, वो जो 3 महीने थे उसमें जो हमारे घर के ऊपर बेबसी आई और जो जिस तरह का मेरे घर के ऊपर अल्लाह का ये अजाब था एक किस्म का कि हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, कोई अस्पताल भी नहीं था, और फिर अपनी वालदा को तकलीफ में देखा। तो तब मैंने ये सोचा कि हमारे पास तो वसाइल भी थे, फिर भी इतनी मुश्किलों से हमें गुजरना पड़ा, तो एक गरीब घराने के ऊपर क्या गुजरती है। और फिर मुझे पता चला कि गरीब घरानों पे क्या गुजरती थी। लोग अपना सब कुछ बेच देते थे। मैं कैंसर की बात कर रहा हूं, बहुत महंगा इलाज है कैंसर का। घर में सब कुछ बेच देते थे, मकरूज हो जाते थे। मरीज तो जाता था, साथ घर वाले भी तबाह हो जाते थे। तो इसलिए शौकत खानम कैंसर का मैं हॉस्पिटल बनाने का सोचा। और फिर जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना तो मैंने गरीब लोगों को अपना इलाज करवाते देखा। और फिर मैंने देखा कि जब वो कोई वहां से जब वो ठीक होते थे तो वो कितनी अल्लाह से दुआएं देते थे अल्लाह को। तो तब मैंने ये मैं बात कर रहा हूं आज से 24-25 साल पहले की। तो तब मैंने सोचा कि अल्लाह ने अगर कभी मुझे मौका दिया तो ये एक माशरे के लिए, अगर आप माशरे में सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं तो वो ये है कि आपके किसी भी घराने में ये आलम ना आए लोगों पे कि जी हमारे पास क्योंकि पैसे नहीं थे हम अपना इलाज नहीं करवा सकते। ये सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त किसी इंसान के ऊपर गुजरता है, बच्चों के ऊपर, अपने मां बाप को देख के, मां बाप को अपने बच्चों को देख के। और तब मैंने ये सोचा था कि इस मुल्क में एक ही तरीका है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस हो, कि कोई भी माशरे में गरीब से गरीब आदमी भी उसको जब उसके घर में कोई मुश्किल आती है, बीमारी आती है, तो ये उसको खौफ ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं इलाज करवाने के लिए। तो मैं आपको एक रियासत मदीना की लोग बात करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है रियासत मदीना की, इसलिए हमने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है ताकि अपने बच्चों को भी पता चले
ہمارے یوتھ کو پتا چلے, ہمارے ہر لوگوں کو پتا چلے کہ اصل میں سیرت نبی کیا تھی, وہ کتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا انقلاب آیا تھا جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ آپ کو سب کو سمجھنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ اس کی سربراہی سنبھالی تو مسلمان غریب ترین تھے. زیادہ تر تو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. لیکن اس کے باوجود کہ غربت کی انتہا تھی, انہوں نے تب فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست ذمہ داری لے گی اپنے کمزور لوگوں کی. تو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریشنلٹی ہے یا عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ کو تب فلاحی ریاست بنانی چاہیے جب آپ کے پاس پیسے ہوں. ہاں جی, اسکینڈینیویا میں بڑے پیسے ہیں ان کے پاس, ان کی بہترین فلاحی ریاست ہے. لیکن مدینہ کی ریاست میں تو پیسے نہیں تھے. تو اللہ ہمیں, جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ پہلے آپ ایک ریاست میں انسانیت لے کے آتے ہیں, پھر اس ریاست کے پاس پیسہ آتا ہے. جو ریاستیں انتظار کرتی ہیں, ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں, 74 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں جب پیسہ آئے گا تو ہم اس کو فلاحی ریاست بنائیں گے. ہماری آبجیکٹو ریزولوشن وہ واضح کہتی ہے کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا, نہیں بنی, کیونکہ جو حکمران تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ جی پہلے پیسہ آئے گا, ہم امیر ہوں گے, پھر ریاست بنے گی, فلاحی ریاست بنے گی. لیکن مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ پہلے ایک انسانیت کا نظام آتا ہے, پھر اللہ خوشحالی لے کے آتا ہے. پہلے خوشحالی نہیں آتی اور پھر آپ اس کو فلاحی ریاست بنائیں. کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں, اور اللہ خوش تب ہوتا ہے جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ دعائیں لگتی ہیں آپ کو دکھی انسانیت کی. جب ایک انسان تکلیف میں ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے انسانوں سے, تو اس کی دعائیں لگتی ہیں. جب میں نے شوکت خانہ بنایا, ہاسپٹل کھلا, باہر سے ہم چیف ایگزیکٹو لے کے آئے, اس نے پہلی بورڈ میٹنگ میں کہا کہ جناب آپ نے اگر 5% مریضوں سے زیادہ مفت علاج کیا, یہ کینسر ہاسپٹل آپ کا 3 مہینے میں بند ہو جائے گا. یہ 1995 کی میں بات کر رہا ہوں. مارچ میں وہ میٹنگ ہوئی بورڈ آف گورننس کی. اس نے کہا کہ کبھی دنیا میں کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں چل سکتا, کینسر کا ہاسپٹل نہیں چل سکتا جدھر آپ 5% مریضوں سے زیادہ مفت علاج کریں. 75% مریضوں کا ہم نے مفت علاج تب سے شروع کیا. آج سے آج تک دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہے جو پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل 75% مریضوں کا مفت علاج کر رہا ہے. اور صرف وہیں علاج نہیں کیا, پشاور میں اتنا پیسہ ہے کہ دوسرا کینسر ہاسپٹل کھڑا کر دیا, اور تیسرا کراچی میں انشاءاللہ سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بننا شروع ہوا ہے. میں آپ کو یہ کھڑا مثال آپ کے سامنے ہوں. آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ کیسے ایک پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل 75% مریضوں کا مفت علاج کرتے ہوئے آج بھی چل رہا ہے. ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسے آتے ہیں. 70 کروڑ میں جو ہاسپٹل بنا تھا, سالانہ خرچہ اس کا آج غریب مریضوں پہ 10 ارب روپیہ ہے. 10 ارب روپیہ سالانہ خرچہ ہے غریبوں کا علاج کرتے ہوئے. 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنا تھا. اس کی کیا لاجک ہے؟ آپ یہ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ سوائے اس کے یہ عقل سے نہیں آپ کرتے, یہ دل سے کرتے ہیں اور اللہ کی برکت آتی ہے اوپر.
इसी तरह पाकिस्तान पे अल्लाह की बरकत आएगी। जब कोरोना आया, मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूं। जब यहां कोरोना हुआ, आपको पता नहीं याद है या नहीं, 3 महीने मुझे ऑपोजिशन ने मुसलसल बुरा भला कहा कि जनाब ये लॉकडाउन नहीं कर रहा। मुझे नरेंद्र मोदी की मिसाल दी कि देखिए हिंदुस्तान में उसने लॉकडाउन लगा दिया है। किसी ने कहा जी इसके ऊपर FIR काटनी चाहिए जो भी मरता है कोरोना से। जो ऑपोजिशन ने, आपको पता नहीं याद है नहीं, असेंबली में, अखबारों में बुरा भला, मैंने क्यों नहीं लॉकडाउन पूरी तरह लगाया? मैं बार बार लोगों से एक सवाल पूछूं कि वो दिहाड़ीदार का क्या बनेगा जो दिहाड़ी करता है और बच्चों को खिलाता है? वो जो हफ्ते में काम करके जो वीकली वेज लेता है, वो उसका क्या बनेगा? टैक्सी ड्राइवर का क्या बनेगा? रिक्शे वाले का क्या बनेगा? छाबड़ी वाले का क्या बनेगा? कोई जवाब नहीं देता था। क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है, जो हमारे पैसे वाले लोग हैं, जो एलीट है, उसको फिक्र ही नहीं है आम आदमी की। तो मुझे कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दो, जवाब नहीं दे रहे कि वो कैसे अपना पेट पालेगा। चाइना ने जब वुहान प्रोविंस के अंदर लॉकडाउन लगाया था तो एक एक घर पे उन्होंने खाना पहुंचाया था। तो मैं उनसे पूछता था कि क्या हम घरों में खाना पहुंचाएंगे इन लोगों के? क्या वो जो कच्ची आबादियां जिधर 8-8 लोग एक कमरे में हैं, उनका क्या बनेगा? कोई जवाब नहीं देता था। लेकिन लॉकडाउन लगा दो। आज पाकिस्तान की दुनिया में मिसाल दी जाती है। दुनिया आज मानती है कि एक मुल्क, अपनी हम बात नहीं कर रहे, ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन आज 172 मुल्कों में कह रही है कि जो मुल्क सबसे बेहतर कोरोना में निकला, अपनी आवाम को भी बचाया कोरोना से और अपनी माइशत को भी बचाया, वो पाकिस्तान नंबर 1 पे है। साथ वाले मुल्क में देखें कितने लोग मरे। हिंदुस्तान में, हमारे ईरान हमसाया मुल्क, उधर कितने लोग मरे, उनकी माइशत को क्या नुकसान हुआ। और अपने मुल्क को देखें, अल्लाह की बरकत आई यहां, क्योंकि हमने मेरा ये ईमान है कि हमने अपने कमजोर तबके को बचाया। हमें फिक्र की कि उन बेचारों का क्या होगा। अल्लाह उनकी आवाज सुनता है। और इंशाअल्लाह ये जो आज हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है, डॉक्टर यासीन, मैं आपको और ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि जब मैंने आपको कहा कि सारे खानदानों को आप हेल्थ कार्ड देंगे, तो दोनों को शुरू में बड़ा झटका पड़ा। 440 अरब रुपया 3 सालों में खर्च करना है इन्होंने। 440 अरब रुपया कि इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं सोचा किसी ने। और ये उस्मान बुज़दार का, क्योंकि मुझे पता है ये उस इलाके से आता है जो सारे पंजाब में सबसे ज्यादा गुर्बत वहां है। ये समझता है कि उन घरों में क्या गुजरती है जब एक घर में बीमारी आती है। और डॉक्टर यास्मीन, आपने तो खैर देखा हुआ है, तो मैं आप दोनों को आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि 440 अरब रुपया 3 साल में हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च होगा। ये कोई तस्वीर भी, ये एक हेल्थ सिस्टम है। अब प्राइवेट सेक्टर आएगा, हॉस्पिटल बनाएगा। देहात के अंदर, छोटे कस्बों में जिधर हॉस्पिटल नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वह डॉक्टर्स नहीं जाते। डॉक्टर्स इसलिए नहीं जाते क्योंकि छोटे गरीब इलाकों के अंदर डॉक्टर्स नहीं जाते, वहां खाली पड़े होते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं। अब प्राइवेट सेक्टर आएगा क्योंकि सबके पास हेल्थ कार्ड होगा। गरीब से गरीब भी अपना जाके इलाज करवा सकेगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान में अस्पतालों का जाल फैल जाएगा। हर जगह गरीब से गरीब इलाकों के ऊपर प्राइवेट सेक्टर जाके हॉस्पिटल्स बनाएगा। तो मुझे इससे सबसे ज्यादा आज खुशी है कि इंशाअल्लाह मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों को
हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। आखिर में मैं बात करना चाहता हूं महंगाई का। इंशाअल्लाह हमने ये जो अपना आज एहसास कार्ड, एहसास राशन कार्ड, अभी आप सबके सामने 50% आधी आबादी पाकिस्तान की जिनकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है उनको एहसास कार्ड मिलेगा। महंगाई के दौर में आटा, घी और दालें करियाना स्टोर्स में जाके उनको 30% इस पर रियायत मिलेगी जब तक कि यह महंगाई का इंशाअल्लाह सीजन ही निकल जाता। तो इंशाअल्लाह ये जो हमारा मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में महंगाई आई हुई है, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अपने अवाम के लिए यह भी मैं कहना चाहता हूं कि 62 लाख स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं हम। 62 लाख स्कॉलरशिप, 47 अरब रुपए की। पूरी कोशिश हमारी ये है कि गरीब घरानों में डिजर्विंग स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप्स दें और ऊपर आने का मौका दें। मैं आखिर में फिर से पंजाब गवर्नमेंट उस्मान बुज़ार आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। ये एक लैंडमार्क है, ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में हमारी फलाई रियासत की तरफ जो हमारा तवज्जो और रास्ता है। शुक्रिया।